हेलो। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है शालू। एंड मैंने आज तक इस तरह का वीडियो अपने चैनल पे, एटलीस्ट फैशन चैनल पे मैंने शेयर नहीं करा है। ब्लॉग चैनल पे कभी मैं लो फील भी करती हूँ तो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ वो सारी चीज़ें। एक्चुअली मैंने परसों, अभी भी परसों आप लोगों से पूछा था कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, लाइक DIY है कोई, तो बहुत सारे लोगों ने मीन्स 80% में भी या 70% वोट DIY को गया है। जिस दिन मैंने आप लोगों से वोटिंग ली थी उसके दूसरे दिन ही मैंने DIY शूट कर लिया था। बट DIY शूट करके मेरा इतना मन नहीं हो रहा है कि मैं उसको स्टाइल करके आप लोगों को दिखाऊं। यूट्यूब के अलावा भी हर एक यूट्यूबर की लाइफ होती है। मीन्स हर एक यूट्यूबर शायद इस चीज़ को फेस करता है, या किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में, कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको आप एक साइड रख के अपने काम में ध्यान देते हो। मैं भी बोल रही हूँ, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल यार, आई वॉज फीलिंग रियली लो। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग 4 भाई बहन हैं एंड मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे घर में क्या हुआ है नहीं हुआ है, इस चीज़ से शायद सबसे ज़्यादा रिलेट मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी थी। एंड सब कुछ मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, अपनी मम्मी का स्ट्रगल, अपने पापा का स्ट्रगल। एंड हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग एक रेंट के घर पे रहते थे, मीन्स टाली बाड़ी जिसे बोलते हैं। बहुत जगह उसे खपड़ा का घर भी बोला जाता है शायद। तो उस तरह का हमारा घर था एंड एक छोटा सा घर था, जितना मेरा किचन है अभी आप देखोगे अगर ब्लॉग चैनल में आपको आइडिया हो जाएगा, उतना ही बड़ा घर था। उसमें हम लोग बहुत सारी फैमिली रहते थे, लाइक मेरी बड़ी मम्मी, मेरे बड़े पापा एंड हम लोग 4 भाई बहन। तो उस घर में इतनी जगह नहीं थी कि हम इतने सारे फैमिली रह पाए। तो मेरी मम्मी लगभग 10 मिनट लगता था, रात को 11 से 12 बजे 4 बच्चों को लेके वहाँ सोने जाती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी हम लोगों को सबको लेके आती थी, क्यों 5 बजे आती थी, क्योंकि उनको सारा काम करना पड़ता था। जब आपके बच्चे बड़े होते हैं ना तो चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि बच्चे अर्न करने लगते हैं एंड जो भी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती है। तो मेरे घर में क्या था कि हम 3 बहनें हैं। मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई है। बहुत लोग बोलते हैं कि अपनी लव स्टोरी शेयर करो। मैं करूँगी जब मुझे फ़ील होगा कि मुझे करना चाहिए। अभी मुझे फ़ील नहीं होता है कि मैं करूँ, मैं करूँगी। उसके बाद मेरी जो दूसरी वाली सिस्टर है शिल्पा, आपने ब्लॉग में देखा होगा। मैं सच में उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ, क्योंकि उसने बहुत कुछ करा है घर के लिए, लाइक मम्मी के लिए या पापा के लिए। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। उसने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करा है। तो जब मेरी शादी हुई ना, तो हमारा खुद का घर नहीं था। जब मेरी शादी को 12 साल हो गए इस बार जुलाई में, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि हम जिनके घर में रहते थे, नो गट्स, मीन्स कोई भी पर्सनल ग्रजेस नहीं है, वो मेरा अच्छा ही सोचते थे शायद, इसलिए उन्होंने ये बात बोली थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ऑन कैमरा, मैं चाहूँ तो भी शेयर करके बहुत सारी व्यूज़ ला सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं जिस दिन एक लेवल पे पहुँचूँ उस दिन मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो उन्होंने बोला कि हम अपने घर से आपको, आपकी बेटी की शादी नहीं करने देंगे। तो उस वक्त हमारा घर बना खुद का। तो मेरे माइंड में, या फिर मेरे भाई बहनों के माइंड में ये आया कि अब चीज़ें बदल रही, अब मम्मी पापा को थोड़ा जाके आराम मिलेगा। मैंने अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है बचपन से, जस्ट बिकॉज़ मेरे पापा की अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी। एंड हम लोग 4 भाई बहन थे, तो उसी में सब कुछ मैनेज करना होता था। बस हम लोगों ने उस टाइम से, मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहती थी। जब मेरी शादी 2010 में हुई तो हम लोगों ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। किसी भी डॉक्टर को ये पता नहीं चला कि एग्जैक्टली उनको प्रॉब्लम क्या है। किसी ने बोला कि नर्व का प्रॉब्लम है, किसी ने बोला कि आपकी उम्र, कम एज में शादी हो गई, आपकी आपकी खान पान अच्छी नहीं हुई, इसकी वजह से हुआ है। तो एक होता है ना कि जब आप हल्का फुल्का बीमार रहते हो, डॉक्टर दिखाते हो, एंड डॉक्टर जो बोलते हैं हम लोग उसको सुन के मीन्स इग्नोर कर देते हैं, या जो मेडिसिन चलती है बस उस मेडिसिन को हम लोग ले लेते हैं। बट 2000 आई थिंक 14 या 15 से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो जब एक डॉक्टर के पास हम लोगों ने दिखाया तो उन्होंने बोला कि योर मॉम इज़ सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस। मेरी मम्मी को अर्थराइटिस है। एंड हम लोगों को इतना नहीं पता था कि
मीन्स हम लोग जब से ये पता चला कि मेरी मम्मी को अर्थराइटिस है, हम लोग कंटिन्यू डॉक्टर दिखा रहे हैं, हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बट धीरे 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 पता नहीं वो इतना इतना ज़्यादा हो गया है। रिसेंट मैं बोलूँ अभी शायद 1 महीने भी नहीं हुए मेरी मम्मी हरिद्वार जाके आई है। हम लोगों ने बहुत जगह दिखाया एंड पिछले 2 दिनों से मीन्स तबीयत उनको पिछले 1 महीने से ख़राब है, लेकिन 2 दिनों में नहीं बोलूँगी, पिछले 7 दिनों से या 8 दिनों से मम्मी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, शी इज़ नॉट एबल टू सिट एंड चलना तो बहुत दूर की बात है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी मायके में जल्दी फ़ोन नहीं करती जस्ट बिकॉज उनकी तबीयत ख़राब रहती है। मेरा मन बहुत ख़राब हो जाता है। मैं ना इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं यूट्यूब की ही बात करूँ, मैं इतनी वीडियोज़ डाल चुकी हूँ, लेकिन एक जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रही हूँ, दूसरी लड़की होती तो शायद छोड़ देती कि नहीं अब वीडियोज़ नहीं चल रहे, 700 के ऊपर वीडियोज़ मैं डाल चुकी हूँ, बट मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे यहाँ से तोड़ना बहुत मुश्किल है। मम्मी को देख के मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब सो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए। काश मेरे पास एक जादू की छड़ी रहती, मैं उसको घुमाती एंड मेरी मम्मी की सारी प्रॉब्लम मीन्स दूर हो जाती है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आई एम वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स लाइक देम, लाइक हमारी एक मेंटालिटी होती है स्पेशली बिहार से जो भी बिलोंग करते हैं। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी फैमिली एक जैसी रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लड़की या लड़की को पढ़ा के क्या करोगे, अरे लड़की जात है उसकी शादी हो जानी और मीन्स शादी तो करनी है, घर ही तो संभाला है। बट माई मॉम वॉज लाइक नहीं मेरी बेटी है तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करेगी या ये नहीं सीखेगी, शी इज़ ऑलवेज मीन्स वो हर वक्त हम लोगों के साथ थी। आज मैं जितना भी कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम। एंड हमारे अंदर कुछ अच्छी वैल्यूज़ है, चारों भाई बहनों के अंदर कुछ अच्छी सोच है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पापा मम्मी की वजह से। क्योंकि पापा हमेशा बोलते हैं कि आप दूसरों का बुरा सोचोगे, अगर आप दूसरों के पैसे लेके आगे बढ़ने का सोचोगे ना, तो आप कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। बट अगर आप अच्छा सोचोगे, आप अपना हार्ड वर्क करोगे, भले ही आपको थोड़ी लेट से सक्सेस मिले, लेकिन वो सक्सेस बहुत लॉन्ग टाइम तक जाएगी। तो आज ये सोच अगर हम लोगों के अंदर है, तो मम्मी पापा को हम लोगों ने बचपन से हम लोगों को मम्मी पापा ने यही सिखाया है। तो जो भी बाहर रहते हैं, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं ना यार, अपने माँ बाप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हाउ मच वी लव देम। तो जिसको भी समय मिले, लाइक आप कहीं भी रहते हो, उनको एक्सप्रेस करिए कि आपको उनकी ज़रूरत है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारा प्यार होता है हमारे अंदर, लेकिन उसको हम बोल के जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी बोल के जाहिर करना, क्योंकि आपके अंदर क्या है वो सिर्फ आप अपने अंदर तक सीमित रखोगे ना, तो सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा। तो स्पेशली जब बच्चे बड़े होते हैं ना, अपने करियर में सब कुछ में इतना बिजी हो जाते हैं, हम अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते हैं। तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा को वक्त दीजिए, 2 मिनट के लिए ही सही, उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए। क्योंकि माँ बाप बचपन से अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी मैं इतना ही बोलूँगी कि जस्ट प्रे करो कि मेरी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे कुछ भी अच्छी नहीं हो रही है यार। बस मुझे भी बिल्कुल अच्छा सा फील नहीं हो रहा है मम्मी को ऐसे देख के, मुझे ऐसा लग रहा है बस मेरी माँ ठीक हो जाए जल्दी से। जस्ट 48 ईयर्स की है मेरी मम्मी, इवन वो 50 ईयर्स की भी नहीं है। आप मेरी फैमिली हो, बहुत पर्सनल चीज़ें आपसे आज शेयर की है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी, किसी की फैमिली में अगर अर्थराइटिस की मेजर प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर रहे हो, कहाँ दिखाते हो, एक बार आप बताना। एंड मुझे ऐसा लगता है देखो कि अभी मेरी रेगुलर इनकम नहीं आती है यूट्यूब से, 7-7 महीने लग जाते हैं एक पेमेंट आने में। आप समझो कि कितना किस लेवल की मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने हार्ड वर्क पे, मुझे अपने गुण पे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल मैं सक्सेसफुल होंगी। एंड जिस दिन मेरी रेगुलर इनकम आने लगेगी, मैं मम्मी पापा की हेल्प नहीं बोलूँगी, बच्चे कभी अपने माँ बाप की हेल्प, उतनी उनकी औकात ही नहीं होती है कि वो अपने माँ बाप की हेल्प कर पाए। बस इतना ही बोलूँगी कि मैं उनकी ज़िम्मेदारियों को थोड़ा सा बांट पाऊँ। तो
मैं बस, मेरे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क करना लिखा है, आगे जो भी है ईश्वर के हाथ में है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, फैशन कंटेंट वगैरह कुछ भी, तो शेयर करिएगा। लास्ट में मैं ये इतना ही बोलूँगी कि जस्ट बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत ताकत होती है। आई डोंट नो यार, मैं मीन्स इमोशनली इतना इतना अंदर से अजीब सा फील हो रहा है ना, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मीन्स इतनी ट्रीटमेंट पे हम लोग इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनका पेन कम ही नहीं हो रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी को मीन्स किसी भी तरह की ऑयल खाने मना हो गई है, चीनी, शक्कर, फैन चला के नहीं सो सकती है वो, किसी भी तरह का मीन्स घी नहीं खा सकती है, दूध नहीं खा सकती है, मतलब सब कुछ उनको मना हो गया, सिर्फ उनको उबला हुआ खाना खाना है। तो आप सोचो कि किस लेवल का ये स्ट्रगल हो रहा है यार, ये जीते जी। एक होता है ना कि इंसान को, मैं क्या बोलूँ, मैं ये शब्द ही नहीं निकालना चाहती हूँ। तो बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए ये टाइम, बट मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। एंड बस मेरा मन बहुत भारी हो रहा था, किसी से मन कर रहा था बात करने का, इसीलिए आपसे बातें की। ज़िंदगी में हर एक वो चीज़ के लिए शुक्रिया जो आपने मुझे दिया है। जल्दी से ठीक हो जाइए मम्मा, लव यू।